सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम रुद्राष्टकम भोलेनाथ का यह स्तोत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है, थोड़ा अनुष्ठान में व्यस्तता भी है, लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया, तो आप सभी के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। नमामि शमीशान, नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्, नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्विकल्पं निरीहम्। ये छोटी नी और जो वा के ऊपर रहा है इसको साथ में लेंगे। निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजेहम। इसको कैसे कैसे अलग पढ़ेंगे हम? चिदाकाश माकाश वासं भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। तो थोड़ा हम इसका अनुवाद भी देखते हैं कैसे लिख रखा है। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। चलिए अब जो दूसरा श्लोक है इसका, निराकार ओमकार, निराकार ओमकार मूलं तुरीयं, निराकार मोंकार नीलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं। यहाँ पे गोतीत मीशम गिरीशम ऐसा भी हो सकता है, गोती तमीशम गिरीशम ऐसा भी हो सकता है। निराकार ओमकार, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। तो यहाँ पे क्या है? ओमकार की जगह मोकार, मोंकार, मोंकार भी हो सकता है, तो ओमकार भी हो सकता है, अर्थ एक ही है। तो निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं
करालं महाकाल, करालं महाकाल, कालं कृपालं, कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। पूरा एक बार देख लेंगे। निराकार ओमकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं, करालं महाकाल, कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तो एक बार अनुवाद देख लेते हैं। जो निराकार है, ओमकार रूप है, आदि कारण है, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे है, कैलाशनाथ है, विकराल है, महाकाल के भी काल है, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार ये जो दूसरा श्लोक है उसका अनुवाद है। आगे देखते हैं। तुषाराद्रिसंकाश, 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 गौरं गंभीरं, गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं, तुषाराद्रिसंकाश, गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं। मौले सुफृन्मौले, 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 कल्लोलिनी चारुगंगा, स्फुरन्मौले कल्लोलिनी चारुगंगा, स्फुरन्मौले कल्लोलिनी चारुगंगा, लसद भाल भालेन दुकंठे भुजंगा, लसद भालु बालेन दुकंठे भुजंगा, स्फुरन्मौले कल्लोलिनी चारुगंगा, लसद भाल बालेन दुकंठे भुजंगा। चले अनुवाद देख लेते हैं। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण मतलब सफ़ेद रंग का और गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही है। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। ऐसे भोलेनाथ का हम स्मरण वंदन कर रहे हैं।
चलिए अब जो है श्लोक संख्या 5 इसका। चलत कुंडलम, चलत कुंडलम भ्रू, चलत कुंडलम भ्रू, सुनेत्रं विशालं, सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं, 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 नीलकण्ठं दयालं, नीलकण्ठं दयालं, चलत्कुण्डलं भ्रू, सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं, नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्मां, मृगाधीशचर्मां, वरं मुण्डमालं, मृगाधीशचर्मां, वरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, नाथं भजामि। चलत्कुण्डलं भ्रू, सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं, नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्मां, वरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। चले फिर हिंदी देखते हैं। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, कंठ मतलब जो गला है वो नील वर्ण का है, नीले कलर का, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहने हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम, ठीक है, प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं 5वां श्लोक इसका। प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रगल्भं परेशं, प्रचंडं प्रकृष्टं, प्रगल्भं परेशं, अखंडम् अजं भानु कोटिप्रकाशम्, अखंडम् अजं भानु कोटिप्रकाशम्, त्रियाशूलनिर्मूल, त्रियाशूलनिर्मूल, नं शूलपाणिं, नं शूलपाणिं, त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं, भजेऽहं भवानी, भजेऽहं भवानी, पतिं भावगम्यं, पतिं भावगम्यं, प्रचंडं प्रकृष्टं, प्रगल्भं परेशं, अखंडम् अजं भानु कोटिप्रकाशम्, त्रयाशूलनिर्मूलनं
लनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम्। आगे जो है, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। उन भावगम्या भवानी पति का, भवानी पति मतलब माँ उमा, माँ पार्वती के जो पति हैं वो भवानी पति, उन भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। चले आगे देखते हैं। कलातीत कल्याण, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, दाता पुरारी चिदानंद संदोह, चिदानंद संदोह, चिदानंद संदोह मोहापहारी, 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 मोहापहारी प्रसीद प्रसीद, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, प्रभो मनमथारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। चले एक बार ये जो श्लोक 6 इसका हिंदी देख लेते हैं। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देने वाले हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था, आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोह नाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों ऐसी जो है भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। चले आगे देखते हैं श्लोक 7वां। न यावद उमानाथ, न यावद उमानाथ, न यावद उमानाथ पादारविंदम, पादारविंदम, पादारविंदम भजमतीह लोके, भजमतीह लोके, भजमतीह लोके परे वा नराणां, परे वा नराणां, परे वा नराणां न तावद सुखं शान्ति, न तावद सुखं शान्ति
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं भूतादिवासं न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावद् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं भूतादिवासं। से एक बार हिंदी देख लेते हैं। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार बिंदों का भजन नहीं करते, उन्हें यह लोक मतलब भूलोक, इस लोक या परलोक में कभी सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। ये समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हों। न जानामि योगं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्धिताताप्यमानं जराजन्म दुःखोद्धिताताप्यमानं जराजन्म दुःखोद्धिताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्धिताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से आप रक्षा कीजिए, ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति।
जो मनुष्य भगवान शंकर जी का तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इन रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम संपूर्णम। अनेन पाठेन भगवान श्री महारुद्र प्रियंतान इदम नमः। इस प्रकार से हम भगवान शिव के चरणों में इस स्तोत्र को अर्पण करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का विषय वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।